This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. एक अच्छी खबर तमाम language learners के लिए कि now I am finally starting my vocabulary session, and timings what I have decided. It will be in alternative days. टाइमिंग भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि किन टाइमिंग्स में मैं क्लास मैंने प्लान की है, और वो भी अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। सो मैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे प्लान यही है। 7 to 8 हम आपके साथ होंगे वोकैबुलरी के लिए। 1 घंटा बहुत होता है, वैसे तो आधा घंटा भी बहुत है, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ द वोकैबुलरी सेशन और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का भला होने वाला है। मैंने अभी आपको बताया, मैं फिर बता रहा हूँ कि वोकैबुलरी बेटा ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि 3 महीने कर लो वोकैबुलरी एकदम खत्म, बस गोली हो जाओगे। नहीं नहीं, इट्स अ लाइफ लॉन्ग गेम। आपको जिंदगी भर वोकैबुलरी को एक्सप्लोर करते रहना है। कभी अपने आप को बादशाह मत समझना कि मैंने कर ली है वोकैबुलरी। हाँ, लैंग्वेज कोर्स हो सकता है 6 महीने के अंदर पूरा, उसके लैंग्वेज आइटम्स आपने पढ़ लिए, टेंसेस पढ़ लिए, मॉडल्स, कंडीशनल्स, पैसिव डायरेक्शन, उसमें कमांड हासिल कर ली, बहुत अच्छा हो गया सब कुछ। बट वोकैबुलरी सेशंस कैन नेवर एंड। तो हमने वोकैबुलरी सेशन की लाइव एक्सेस तो हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं जो हमारे पास हमारे सेशंस को बाकायदा तौर पे लेते हैं, लैंग्वेज क्लासेस का हिस्सा है। फ्री नहीं है ये सेशन किसी के लिए। वो कोई आउटसाइडर हमें ज्वाइन नहीं कर सकता इस सेशन में। सर ये क्या बात कर दी आपने, आउटसाइडर कोई नहीं। आउटसाइडर से मुराद कौन है? मेरे पास लैंग्वेज के अंदर 200 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उन्हीं के लिए ये सेशंस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जो बच्चे मेरे पास लैंग्वेज क्लासेस में नहीं पढ़ते, उनको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे, रोने धोने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएंगे, आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम का कोड भी मैं अभी आपसे शेयर कर दूंगा। आप वहां से वो कोड जब आ जाएगा तो आपको मेरे लेक्चर्स वहीं पर अपलोड हुआ करेंगे, जिंदगी भर के लिए वो एक्सेस मिल जाएगी। और टुक टुक करके जब मेरे लेक्चर्स अपलोड होते रहे तो आप उसको देखते रहे और सीखते रहे। ये मेरा मिशन है कि अब मैं जितने सेशंस बाकायदा तौर पे वोकैबुलरी के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बड़ी मेहनत के साथ ये रिकॉर्ड होंगे, तो डेफिनेटली। और इसका कोई राउंड वन नहीं है, बस अब ये शुरू होगा तो फिर ये खत्म होने वाला नहीं है। क्यों, कब खत्म होगा, मैं आइए मैं आपसे बात शेयर करता हूँ। हमारा बेटा जो स्टार्ट है, हमने कैम्ब्रिज की कुछ बुक्स को सिलेक्ट किया है जो आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगी, गूगल क्लासरूम में मिल जाएगी। Actually, these are self-study reference and practice for students of English, right? These are the reference books. आप self study books हैं ये, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको कोई निवाला बनाकर दे, प्लेट में रख के दे, हलवा बना दे, तो हम हलवा बना रहे हैं। जैसे आपके सामने मैंने एक शेयर करी, ये है बेसिक वोकैबुलरी इन न्यूज। अभी आप जब इस बुक को देखेंगे, आप कहेंगे सर ये तो हमें सब कुछ आता है, लेकिन देखिए यार टॉपिक्स देखें, ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं इसके ऊपर। और ये अगर आप इसको, मैं 60 डेज में कितने यूनिट से, आप इधर अगर देखिए तो ये आपको लिख कर देगा कितने यूनिट से, यहाँ पर इस पे मेंशन नहीं किया, बट इट हैज अराउंड 60 यूनिट्स, 32 और यस 60 यूनिट्स है। अच्छा देखिए, सोशल इश्यूज पे वोकैबुलरी आपको मिलती है, लेजर पे मिल रही है, स्कूल एंड वर्क प्लेस, एट होम, वर्ड, पीपल, पीपल, वर्ड एंड ग्रामर। अच्छा, इसकी अच्छी बात यह है कि जब आप कोई भी, मैंने जैसे एक चैप्टर उठाया, हैव, ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, मैं इसमें मेरा कोई किरदार नहीं होगा। यहाँ पर मैं कौन सी बुक फॉलो करूंगा मैं आपको बता दूंगा, ये आपको बुक मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। देखिए ये जो बुक है ना बेटा, ये आप खुद से पढ़ेंगे, रोजाना एक पैसेज पढ़ो, उसकी एक्सरसाइज करो। ये देखो इसकी एक्सरसाइज भी है। ये सेल्फ स्टडी बुक है। अब गो है, गो के ऊपर बहुत आसान आसान उन्होंने चीजें लिखी है, लेकिन इसको पढ़ना,
जब पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, क्योंकि ये बेसिक वोकैबलरी ये बहुत आसान लेवल पर है, ये स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स की बुक है, लेकिन यहाँ हमारे बैचलर्स जो होंगे ना उनको भी परेशानी होगी, लेकिन ये आपकी नॉलेज को रिफ्रेश कर देगी। देखो ये सब पता है तुम्हें, डू द हाउस वर्क, डू द लॉन्ड्री, डू द डिशेस, लेकिन ये आपकी नॉलेज को रिफ्रेश कर रही है। सो दिस इज अ वेरी गुड बुक फॉर रिफ्रेशिंग योर सिंपल एंड इजी वोकैबलरी। तो ये बुक आपके पास है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो बुक आ रही है जिससे हम स्टार्ट लेने वाले हैं, वो ये वाली बुक है। ये वाली बुक मैंने फैसला किया है कि मैं इससे स्टार्ट लूंगा, और प्री इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट यानी कि मैट्रिक लेवल और इंटर लेवल की वोकैबलरी इसके अंदर आपको मिलेगी। इसमें 100 यूनिट्स हैं, यानी कि तकरीबन अगर हमने पाबंदी के साथ 3 यूनिट्स को रिकॉर्ड किया 3 दिन के अंदर, तो 100 मीन्स अराउंड 3 मंथ्स के अंदर ये बुक मुकम्मल होगी, अगर मैंने 3 दिन में इसी बुक को फॉलो किया। इस बुक की क्या खास बात है? अच्छा, ये बुक भी सेल्फ स्टडी बुक है, लिखा हुआ सेल्फ स्टडी इन क्लासरूम यूज। अगर आप, जैसे मैंने फैसला किया कि मैं पढ़ाऊंगा इसको क्लास में, इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर द क्लासरूम, आप स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। अच्छा, इस बुक में ये अच्छी बात है कि इसमें हर तरह की वोकैबलरी को जमा कर कर दे दिया गया है। देखिए, इडियम्स भी है, कॉलोकेशंस भी है, वर्ब्स, प्रेपोजिशन, रिक्वेस्ट, ओपिनियंस, हर तरह की वोकैबलरी आपको जमा करके दे दी है। कनेक्टिंग एंड लिंकिंग वर्ड्स भी दे दिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से, डेली लाइफ के ऊपर, वर्क के ऊपर, लेजर, सोशल कंसर्न। लेकिन अब आपका टॉपिक कुछ वहां पे भी मैच कर रहे हैं, लेकिन आपके लेवल को अपग्रेड कर दिया है इस बुक में। इस बुक को कैसे इस्तेमाल करने में भी बात करूंगा, कैसे वोकैबलरी को इम्प्रूव किया जाता है, क्या क्या चीजें देखी जाती है, वो सारी बातें भी करूंगा। लर्निंग एंड रिवाइजिंग विद दिस बुक, ये भी सब मैं बातें कर रहा हूँ। मैं भी आपको पहले बुक से इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं इस बुक से पढ़ाना शुरू करूंगा। मेरा नेक्स्ट सेशन जो है इंशाल्लाह ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, और ये एक किताब है। तो जब आप इस बुक को कर लेंगे तो फिर, अच्छा ये एक बुक और है, ये भी अभी आ गई, आप इसको शुरू में ले आते हैं। एलिमेंट्री बुक है ये। अगर मैं कहूँ कि आप इस एलिमेंट्री बुक से पढ़ लें, आप कहेंगे सर यू आर मेकिंग अ जोक, लेकिन देखिए इट्स नॉट अ जोक। ये उन बच्चों के लिए बुक है जो प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं। बहुत सारी वालदें मेरे पास बैठी हुई है, आप अपने बच्चों को इन बुक से भी पढ़ा सकते हैं और वो घर बैठकर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे किड्स क्लब में ये बुक फॉलो की जाती है, ठीक है ना। और किड्स क्लब में मेरी एक ये वाली जो मैंने भी आपसे बुक शेयर की थी, एक मैं किड्स क्लब में ये हमारी पढ़ाई जाती है। ये 2 बुक्स है कैम्ब्रिज की जो हम अपने किड्स क्लब के अंदर फॉलो करते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये सेकेंडरी जो क्लास 6 to 8 का लेवल है, ये आप लोग इसको सेल्फ स्टडी के तौर पर लें, और इसमें 60 यूनिट्स है, रोज आना 1 यूनिट को खुद स्टडी करें। एंड आई एम टेलिंग यू दैट यू विल इम्प्रूव योर बेसिक वोकैबुलरी। दिस बुक विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर एलिमेंट्री लेवल वोकैबुलरी। आप एक दिन में 10 यूनिट पढ़ लेंगे, इतने आसान आसान चीजें इसमें, बट रिफ्रेश योर वोकैबुलरी। दीज बुक्स आर वेरी हेल्पफुल। तो ये सबसे पहली बुक जो आती है ना हमारे पास, वो ये है। ये आपको मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, डोंट यू वरी एट ऑल। इंग्लिश वोकैबुलरी एक यूज है। उसके बाद फिर ये हमारे पास बेसिक वोकैबुलरी आती है, फिर हमारे पास ये आती है प्री इंटरमीडिएट, और फिर हमारे पास जो बुक आएगी जिस पर मैंने काम करना है, जो मैंने एक ये रहा अपर इंटरमीडिएट। अच्छा, ये वाली जो बुक थी ये देख ले, ये कौन सी है? ये प्री इंटरमीडिएट है और एन इंटरमीडिएट है। इसके बाद जो लेवल आपका अपग्रेड होगा वो है अपर इंटरमीडिएट। मुझे ये वाली बुक भी रिकॉर्ड करनी है, मुझे ये बुक भी रिकॉर्ड करनी है, और ये लेक्चर्स आपको कहाँ से मिलेंगे ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इट्स नॉट अ गेम ऑफ वन डे बेटा। एक दिन में मैं नहीं कर सकता। आप लोग मेरे साथ जुड़े हो तो जिंदगी भर आप जुड़े रहोगे। गूगल क्लासरूम में आपको ये लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, मेरी वोकैबुलरी भी रिवाइज हो रही है, मैं भी चाह रहा हूँ मैं अपनी वोकैबुलरी को और एनहेंस कर लूँ। तो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके भी 100 यूनिट्स हैं, यानी ये 6 मंथ्स के ऊपर चला गया प्रोजेक्ट हमारा। और आगे चलते हैं, बात यही खत्म नहीं होती है बेटा, मतलब अभी। अच्छा, ये एक और बुक मैंने इंट्रोड्यूस करा दी है, वोकैबुलरी फॉर आइल्स। इसके ऊपर मेरी कोई डिस्कशन नहीं है ना, मैंने अभी प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया है, लेकिन ये मैं फॉरवर्ड कर दूंगा उन स्टूडेंट्स को जो आइल्स की तैयारी कर रहे हैं। वो इस बुक से अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं।
अच्छा, फिर हमारे पास जो एक और मैं एक थीम भी डिसाइड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगी वो ट्यूसडे तक। एक दिन मैं कैम्ब्रिज की याली बुक को फॉलो कर रहा हूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन मैंने इस बुक से पढ़ाना है, और फिर एक दिन मैंने जो है वो इसमें एक और बुक हमारी अभी ये वाली एडवांस, ये इसकी मैं भी पूरी एक सीक्वेंस बना दूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि सेशन भी रिकॉर्ड हो रहा है। ये है सबसे पहली बुक बच्चों स्कूल किड्स प्राइमरी लेवल पर, ये सेकेंडरी क्लास 8 तक के लेवल के तक की बुक है, ये है मैट्रिक लेवल और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, ये बैचलर्स लेवल की बुक है, ये मास्टर्स लेवल की बुक है, ये इंग्लिश वोकैबुलरी एडवांस वर्जन। और यही इन्हीं बुक से आपको फॉलो करना है, ये भी मेरा प्रोजेक्ट में शामिल है, मैंने 3 बुक से पढ़ाना है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तीनों लेवल्स पर बात शुरू कर दूं, क्योंकि देखो एक दफा बात शुरू हो जाती है ना तो इंसान फिर ख्वाहिश रखता है कि उस चीज को खत्म किया जाए। तो मैं ट्यूसडे को प्री इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट पे बात करूंगा, फिर जो मेरा अगला सेशन होगा उसमें अपर इंटरमीडिएट और फिर एडवांस, तो तीनों बुक्स को मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह इसकी मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक से। अच्छा, साथ में आपके पास और भी बहुत, देखो वोकैबुलरी एक बहुत बड़ी फील्ड है ना, मतलब इसको मैं कैसे सम अप करूंगा, कैसे मैं इसको समेटूं, इट्स नॉट पॉसिबल विद इन 3 4 6 8 मंथ्स, इट इज अ लाइफ लॉन्ग गेम। तो मैंने ईडियम्स की भी एक बुक इंट्रोड्यूस करा दी है, ये ईडियम्स, अच्छा ईडियम्स के अंदर भी आपके पास 2 वैरायटी है, एक ईडियम्स आपके पास एडवांस्ड है, और ये जैसे हमारे पास ये वाला, ये मैंने इसका कलर्ड वर्जन उठाया, तो ये इस तरह से आ रही है। और ये वाली जो बुक है ये कैसे आ रही है, ये इसमें कलर्ड नहीं है, कलर्ड बुक मुझे थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, इसकी भी कलर्ड बुक। ये जो है ये नॉर्मल, इसमें ये एडवांस नहीं है, नॉर्मल ईडियम्स है, और ये एडवांस है। ठीक है, मैं आपसे क्योंकि बुक शेयर भी कर रहा हूँ, आप उसको रीड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे। और एक जो अभी बुक आपके पास और है वो है ये फ्रेजल वर्ब्स की। जितने भी आजकल पढ़े लिखे लोग हैं ना बेटा, वो फ्रेजल वर्ब्स को अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो आपको ये फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, वोकैबुलरी फॉर आइल्ड से ये सेम बुक है, इसको बन जाते थे। ठीक है, और ये इडियम्स है, इंग्लिश इडियम्स इन यूज। मैं इसको इतना प्रेफर नहीं करूंगा, उसकी वजह ये है कि अच्छे लोग अच्छा नहीं समझा जाता कि आप इडियम्स का इस्तेमाल ज्यादा अपनी इंग्लिश में करें। बेहतर ये कि आप फ्रेजल वर्ब्स को फॉलो करें, और ये जो 3 बुक्स हैं, 1 2 और 3, इससे आप लोग आगे चलें। अच्छा सर, एडवांस वोकैबुलरी मतलब क्या होती है एडवांस वोकैबुलरी? तो बेटा जब एडवांस वोकैबुलरी में आप जाएंगे तो यहाँ पर ये तो अभी इसका है, इसका यूनिट निकालते हैं। मेक द मोस्ट ऑफ योर डिक्शनरी, कॉलोकेशंस, कॉलोकेशन के बाद एस्टोमी, मेटाफर, रजिस्टर। अब ये देखिए सारी टर्म्स आ रही है, कॉनोटेशन एंड कल्चरल एसोसिएशंस। जब ये मैं समझाऊंगा ना आप लोगों को चीजें, एब्रिविएशन एंड एक्रोनिम्स, prefixes creating new meanings, so this is, मतलब आप ये सुनने के बाद भी हमें यार सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो ऑडियंस को भी थोड़ा एडवांस होने की जरूरत है, ये उन ऑडियंस के लिए वर्ड बिल्डिंग एंड वर्ड ब्लैंडिंग और ग्लोबल कॉन्टेक्ट एंड लैंग्वेज इनरिचमेंट्स। अब देखिए ना ये सारी अब आप चीजें देख रहे हो सर, दे सीम क्वाइट डिफिकल्ट। तो बेटा एडवांस लेवल की बुक है, एट वर्क कॉलीग्स एंड रूटीन्स। अच्छा, अब जब आप थोड़ा सा नीचे लेवल पर आते हैं तो देखिए अब आपको खुद आपको भी आप कहेंगे हाँ सर ये आसान है, लेकिन अभी ये भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये आपका बैचलर्स लेवल है। लर्निंग वोकैबुलरी जर्नल एडवाइस, ठीक है ना, बड़ी अच्छी बात है, इसमें लिखी, हम पढ़ेंगे इसको, अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजिंग अ वोकैबुलरी नोटबुक, और ये बता रहे हैं कि आप किस तरह से अपनी वोकैबुलरीज को इम्प्रूव करें यूजिंग योर डिक्शनरी। डिक्शनरी नहीं है तो परचेज कर ले, वरना अब तो आप ऑनलाइन डिक्शनरी को भी यूज कर सकते हैं, पैसा खर्च ना करें, हर चीज सफिक्सेस प्रेफिक्सेस ये वाली बुक पे आ जाइए। तो अब यहाँ से क्योंकि मैं अपना सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ कि किस तरह से हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। लेकिन अब आप ये थोड़ा सा जहन खुला होगा कि यार इन बुक्स से अगर हमने कभी पढ़ लिया होता तो शायद आज हम बेहतर होते हैं, पता नहीं कि उल्टी सीधी बुक्स को फॉलो कर रहे होते। ये कैम्ब्रिज की बुक्स को फॉलो करें, आई एम टेलिंग यू, यू विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। ठीक है,
अब सबसे पहले मैं यहाँ से बेटा इस तमाम बच्चों की भरपूर तवज्जो, लर्निंग एंड रिवाइजिंग विद दिस बुक। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू लर्न फ्रॉम दिस बुक एंड हाउ टू improve vocabulary. What are those areas which you have to keep in your mind when you learn a new word? You must keep all these points. अगर आपके पास पेपर है तो लिख लीजिए कि मुझे ये पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए, ये चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए जब हम वोकैबुलरी की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा हैव अ रूटीन, एक रूटीन सेट करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि 7:30 to 8 एक रूटीन अगर हम अपना सेट कर लें मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि अब मगरिब हो गई है थोड़ा सा पीछे, अब हम 7:30 पे बहुत हमारे लिए कंफर्टेबल है। एक रूटीन अगर हम सेट कर लें 7:30 to 8, मैं भी रूटीन सेट कर रहा हूँ। अभी तो मैंने 7 से 8 अनाउंस कर दिए क्लास, लेकिन क्योंकि मेरे पास जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, मैं उनका एक रूटीन सेट कर दूं कि भाई आप 7:30 बजे से 8 बजे तक मंडे टू फ्राइडे मैं 5 दिन पढ़ा रहा हूँ। वो क्या एक रूटीन बन गया। अभी तजर्बा करेंगे तो खुद ही हम सामने आएगा। नेक्स्ट वीक से हम तजर्बा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मजा आएगा वो करेंगे। 1 घंटा बहुत होता है, बहुत बड़ा होता है वोकैबुलरी सीखने के लिए, आधा घंटा बहुत होता है। तो उसको हम देख रहे हैं किस तरह से हम मैनेज करें। A routine means doing certain things often and in the same way. यानी कि 7:30 बजे अब आपको रोजाना जूम पे लॉगिन होना है रेगुलर, जैसे आप अपने ग्रामर, स्पोकन और डिस्कशन क्लासेस लेते हैं। उसके दरमियान में हम एक रूटीन सेट कर रहे हैं 7:30 to 8 वोकैबुलरी विद एसकेएच। उसका रिकॉर्डेड सेशन भी हम आपके लिए अरेंज कर देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। इफ यू आर यूजिंग दिस बुक्स फॉर सेल्फ स्टडी, यानी ये स्टडी अलोन, इट हेल्प्स टू हैव अ रूटीन। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आप अपना रूटीन सेट कर सकते हैं। आप अपना रूटीन सेट कर लें कि आप सर का जो आधा घंटा का लेक्चर है मुझे डेली सुनना है। सो हाउ मच टाइम कैन यू स्पेंड ऑन द बुक ईच डे और ईच वीक? हियर आर सम आइडियाज। अब जरा इन आइडियाज को दिमाग में रखिएगा। ये आइडियाज आप फर्स्ट 2 बुक्स के ऊपर इंप्लीमेंट कीजिएगा। जो मैंने आपको फर्स्ट 2 बुक्स बताई ना, एलिमेंट्री और बेसिक में, उसमें आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आइडियाज दे रहे हो। इफ यू आर स्टडिंग अ यूनिट, अ न्यू यूनिट, जैसे अभी आपके सामने भी एक यूनिट है, स्पेंड एटलीस्ट का देखो मतलब भी बता रहा है, आप मिनिमम ऑफ हाफ एन आवर और 45 मिनट्स, कहीं पर भी 60 मिनट्स नहीं लिखा हो, आधा घंटा बहुत। इफ यू आर रिवाइजिंग, स्टडिंग अ यूनिट फॉर अ सेकेंड और थर्ड टाइम, रिवाइजिंग का मतलब भी आपको बता रहा है, स्टडिंग अ यूनिट फॉर अ सेकेंड और थर्ड टाइम, 5 or 10 minutes is useful. अब आप ये देखिए, यानी कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम 1 घंटे का सेशन रखते हैं तो आधा घंटा आप एक नया सेशन पे डिस्कशन, एक नए यूनिट पे डिस्कशन करें और आधा घंटा आप रिवाइज करें। कहता है प्लान लॉन्गर पीरियड्स फॉर न्यू यूनिट्स एंड शॉर्टर पीरियड्स फॉर रिवीजन। यानी कि अगर आप आधा घंटा नया यूनिट पढ़ रहे हैं तो 15 मिनट रिवीजन करें। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वोकैबुलरी, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। मेरे पास जादू का चिराग नहीं कि मैं यार रगड़ूंगा तुम लोग वोकैबुलरी करते होगे। सारे सेल्फ एफर्ट्स है, तुम सबको, तुम लोगों को करना है। बस मैं लेकर चल रहा हूँ तुम सबको कि देख आओ, चलो तुम लोग रोज चलो अपने एक रूटीन के साथ, देखो कैसे इम्प्रूव करोगे। और रूटीन अगर बन गया, यू विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। इसका टाइम पीरियड कोई नहीं, वोकैबुलरी विल नेवर एंड। सो देयर इज नो टाइम लिमिट। और हम ऑफिशियली अपने वोकैबुलरी का सेशन अब पब्लिकली सेल आउट नहीं कर रहे। जो लैंग्वेज की क्लासेस ले रहा है, वेलकम टू द वोकैबुलरी क्लास। कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे डिस्कशन सेशन कॉम्प्लीमेंट्री दिए हुए, इसी तरह से वोकैबुलरी भी कॉम्प्लीमेंट्री है। और एक और न्यूज अनाउंस कर दूं,
लिसनिंग सेशन भी हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अभी इस हफ्ते ये इंट्रोड्यूस करवाया, इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद आपको एक और खबर मिलेगी। अभी खबर तो अभी मिल गई है कि हम लोग लिसनिंग सेशंस भी शुरू कर रहे हैं। डेली एक लिसनिंग का रूम बना हुआ होगा, आधे घंटे की लिसनिंग आप वहां पे करें। एक टाइम होगा, उस आधे घंटे की लिसनिंग होगा, आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट, तो लेकिन लिसनिंग की क्लास को वक्त पे ज्वाइन करना होगा जो वक्त दिया गया है, तो ताकि आपकी पूरी रिकॉर्डिंग उसको आप सुन सकें। तो इंशाल्लाह लिसनिंग सेशंस भी हम कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है यूजिंग द बुक, आपके पास ये किताब है, डू डिफरेंट थिंग्स टू मेंटेन योर इंटरेस्ट। एक बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों के अंदर, वी हैव अ प्रॉब्लम, हम बोर हो जाते हैं। अभी मजा आ रहा है सेशन में, अभी थोड़ी देर में बोर हो जाएंगे, देखिएगा। डू डिफरेंट थिंग्स टू मेंटेन योर इंटरेस्ट। उन्हें देखिए, हम अपने तजर्बे से भी बात कर रहे थे, और जिन लोगों ने किताबें लिखी है वो तजर्बेकार लोग, वो कह रहे हैं डू डिफरेंट थिंग्स टू मेंटेन योर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, डोंट स्टडी द यूनिट्स इन द सेम ऑर्डर एज द बुक। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है आप सेल्फ स्टडी कर लें कुछ स्टूडेंट्स इन बुक्स को, जरूरी नहीं कि आप सीक्वेंस में चले, आज यूनिट 1 2 3 4 नहीं। कहते हैं सेलेक्ट और चूज दैट इंटरेस्ट यू। ऐसे यूनिट्स को सिलेक्ट करें जिसमें आपकी दिलचस्पी आपको नजर आ रही। when you do a unit, you read the whole, and of the left hand page on the left, then do the exercises। मतलब इसके एक साइड के ऊपर, जैसे ये वाली जो बुक है ना, अगर आप इस बुक को देखें तो इसमें आइडियल हो जाएगा। वो एक बुक थी मेरे पास, अच्छा वो बंद, ये वाली, हाँ देखिए, इसके एक तरफ जो अगर आप देखें आपका कंटेंट होता है, राइट साइड के ऊपर आपकी एक्सरसाइजेज होती है। ठीक है, आपने, अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है तो ठीक है, पहले एक्सरसाइज कर ले। लेकिन वो आपसे क्या कह रहा है कि पहले आप उसकी कंटेंट को पढ़ लीजिए और उसके बाद आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें। एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर मैंने एक यूनिट पढ़ाया तो मैं असाइनमेंट क्या दूंगा, असाइनमेंट होगा सॉल्व दिस यूनिट, सॉल्व दिस एक्सरसाइज। हर, अभी जो आप बातें पढ़ रहे हो, इस बातों की भी एक्सरसाइज है। मैं भी इस पर आऊंगा, आपसे पूछूंगा, मैं बता दिया। सो बी वेरी केयरफुल, मैं हर बात के ऊपर बात कर रहा हूँ। देन आई विल, वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ठीक है, चलो। तो माफ कीजिएगा। कहते हैं देन डू द एक्सरसाइज और डू द एक्सरसाइजेस फर्स्ट एंड रीड द लेफ्ट हैंड पेज इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है ये बुक बहुत आसान है, जैसे एलिमेंट्री बुक और बेसिक वोकैबुलरी, तो पहले एक्सरसाइजेस कर ले, पहले एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ले, उसके बाद यूनिट को पढ़ ले। कहते हैं बी एक्टिव व्हेन यू आर लर्निंग। सो तो नहीं रहा कोई अभी, बी एक्टिव व्हेन यू आर लर्निंग। जब आपका दिल नहीं चाह रहा वोकैबुलरी का, यू आर टायर्ड, वो वक्त नहीं है वोकैबुलरी को लर्न करने का। कहते हैं व्हेन यू आर रीडिंग द लेफ्ट हैंड पेज, यूज अ हाइलाइटर। खैर हम लोग तो फिजिकली बुक्स पे काम नहीं करेंगे, तो ये वाला पॉइंट आपके लिए इतना क्लिक नहीं करेगा। कहते हैं मार्क न्यू और इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी, प्रैक्टिस यूजिंग वर्ड्स अलाउड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस सेइंग द वर्ड्स अलाउड। अब कोई नया वर्ड आपके पास आ जाए, उस वर्ड को जोर जोर से बोले, सर घर वाले पागल समझेंगे। जिस दिन घर वालों ने तुमको पागल समझ लिया, बस उसी दिन से लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। पागलपन जरूरी है, तो वो कह रहे हैं प्रैक्टिस सेइंग द वर्ड्स अलाउड सो यू कैन प्रोनाउंस देम एंड आल्सो साइलेंटली इन योर हेड टू हेल्प यू टू रिमेम्बर। आहिस्ता, बगैर आवाज के भी, ताकि दिमाग में बैठ जाए, और आवाज के साथ भी, ताकि आप उसको उसके प्रोनाउंसिएशन सही अदा कर सकें। Put new words in your own notebook using some of ideas from unit 2। अभी हम बात करेंगे जब यूनिट 2 पर कि नोटबुक को कैसे मेंटेन करना है। एक नोटबुक आपको बनानी पड़ेगी, वोकैबुलरी लिखनी पड़ेगी ना। कहाँ लिखोगे, बस रजिस्टर लेके बैठ गए लिखने के लिए? कैसे लिखोगे सर बताइए। कहते हैं रिवीजन। अब रिवीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज लर्निंग इज, यू नो, अ लॉट ऑफ फन, यू विल एंजॉय, मजा आएगा आपको, बट इट्स आल्सो अ फुल टाइम लर्निंग।
कुछ लोग कहते हैं हम बहुत मसरूफ है, टाइम नहीं दे सकते। तो जब आप टाइम नहीं देंगे ना तो लैंग्वेज आपके पास नहीं आएगी। हर चीज को टाइम चाहिए। कहता है इट इज इजी टू फॉरगेट वर्ड्स दैट यू लर्न। एक बात बता दो, जो वर्ड्स खुद याद करोगे भूल जाओगे, ये मेरा तजुर्बा है। लेकिन जो वोकैबुलरी टीचर याद करवाता है वो याद रह जाती है। And if you are doing self study and you are learning these vocabularies, तो कहते हैं but if you revise for short periods, it helps you to remember words and make them part of your active vocabulary. अभी जो मेरी एक्टिव vocabulary है वो पता नहीं मुझे कितनी होगी, लेकिन मेरी पैसिव vocabulary बहुत ज्यादा है। पैसिव vocabulary क्या होती है? मेमोरी में वर्ड तो है लेकिन आजकल जबान में नहीं आ रहा। क्यों? बस एक्टिव vocabulary नहीं है। एक्टिव वोकैबुलरी क्या होती है? जो आप फ्रीक्वेंटली अपनी जबान पर लेकर आ रहे होते हो, ज्यादा यूज कर रहे होते हो, और जब आप रिवाइज करते हैं तो वो वर्ड्स फिर आपकी जबान पर आते हैं। कहते हैं डू एक्सरसाइज इन पेंसिल। ये बात भी एप्लीकेबल नहीं है हमारे लिए, तो हमारे पास पीडीएफ है। कहता है when you read a left hand page for a second time, have a blank piece of paper। ये बात भी हमारे लिए फिजिकल बात बता रहा है। रिवाइज फॉर शॉर्ट पीरियड्स बट डू इट ऑफन। 5-5 मिनट के लिए रिवाइज किया गया। आज सर ने 1 घंटे का एक लेक्चर दिया, उसको रिवाइज करें। ठीक है ना? रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है इट इज प्रोबेबली बेटर देन हाफ एन आवर। अब जरा ये सुनना, ये बड़ी बात, बहुत अच्छी बात देखिए। कहता है 5 मिनट्स अ डे इज प्रोबेबली बेटर देन हाफ एन आवर अ वीक। क्या मतलब? क्या मतलब? व्हाट डू आई मीन? आप 5 मिनट रोज रिवाइज कर ले, ये ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू पूरे हफ्ते में आधे घंटे बैठ के पूरी वोकैबुलरी को रिवाइज कर। संडे 5 यूनिट पढ़ा है, आपने कहा मैं सैटरडे को रिवाइज करूंगी, ये ज्यादा बेहतर नहीं है। बेहतर ये होता कि आप रोज आना 5 मिनट रिवीजन को दे रहे हैं। समझ रहे? गोरा कह रहे हैं ये बात, मैं नहीं कह रहा। 5 मिनट्स अ डे इज प्रोबेबली बेटर देन हाफ एन आवर अ वीक। और आगे चलिए, बट हाफ एन आवर अ वीक इज प्रोबेबली बेटर देन 2 आवर्स अ मंथ। आपने फैसला कर लिया संडे पढ़ाना शुरू कर दी है वोकैबुलरी, मैंने बिना बात पर एक ही दिन तुम्हारा भाई बैठेगा और सारी वोकैबुलरी को रिवाइज कर लेगा। नहीं, हफ्ते में 2 घंटे और 4 घंटे बैठ के वोकैबुलरी को रिवाइज करना बेवकूफी है। बेहतर ये कि आप आधा घंटा रोज कर लें। ठीक है? आधा घंटा हफ्ते में एक मरतबा कर ले, तो बजाय ये कि आप पूरे महीने की वोकैबुलरी को एक साथ रिवाइज करें। ठीक है, आगे चलिए। कहते हैं बी एक्टिव व्हेन यू रिवाइज, टेस्ट योरसेल्फ, प्रैक्टिस द प्रोनाउंसिएशन। अब ये प्रोनाउंसिएशंस को कैसे इंप्रूव करें सर? बेटा हर वर्ड को गूगल करो। अब आपके पास गूगल डिक्शनरीज अवेलेबल है, अब तो एप्लीकेशंस अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। जहां कोई नया वर्ड आया फौरन उसको क्रॉस चेक करो कि मुझे आता है लेकिन चलो मैं फिर भी चेक करता हूँ, देखिएगा उसमें कोई ना कोई गलती निकलेगी। कहते हैं राइट डाउन इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन योर नोटबुक विद एग्जांपल सेंटेंस। मैं अभी इसके ऊपर तफसीली बात करूंगा, हाउ टू मेंटेन द नोटबुक। अब ये आ गई आपके पास एक्सरसाइज। हैंड रेस कीजिएगा। व्हाट डू यू थिंक, इट इज बेटर टू प्लान रेगुलर सेल्फ स्टडी और जस्ट स्टडी व्हेन यू हैव गॉट सम फ्री टाइम? कौन मुझे इस बात का जवाब देगा? अगर अभी आपने मेरी बातों को सुना और एक, तो अब इसकी एक्सरसाइज आप लोग करें। यस, सारा खान। सारा अनम्यूट योरसेल्फ। आयशा, अनम्यूट योरसेल्फ। Okay, sir. Assalamu alaikum, sir. Sir, I think it's better to read or learn vocabulary when we are free. अच्छा,
मतलब अभी जो इस राइटर ने लिखा है आप उस बात से आर्ग्यूमेंट कर रही है अब आप। सर असल में स्टडी के लिए ना हमारा माइंड जरा फ्रेश और स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, वरना तो ये मैं आप तो यही समझती हूँ। आपका एक आपकी राय है कि हम जब फ्री होना चाहिए, तो मैं तो फ्री नहीं होता बहन, अगर मुझे सर vocabulary में स्ट्रेस फ्री पढ़ाना होना है चाहिए, तो मैं स्ट्रेस फिर फ्री अपना होना ठीक है फ्री चाहिए। टाइम बताता हूँ, फिर मैं पढ़ाऊंगा vocabulary जब मेरे पास फ्री टाइम होगा। सर हमारा माइंड जरा रिलैक्स होना चाहिए ना, ये कह रही थी मैं। माइंड रिलैक्स होना चाहिए, माइंड रिलैक्स। यस सर। मेरा तो माइंड रिलैक्स होता है जब मैं क्लासेस से फ्री हो जाता हूँ, नमाज पढ़ लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ, बच्चों को सुला देता हूँ, रात के 1:30-2 बजे मेरा माइंड रिलैक्स होता है। अब मैं उस वक्त बैठ के वोकेबलरी पढ़ूं, सोचने वाली बात है। और लोगों से पूछते क्या कहते हैं, मरियम बीवी, आयशा की अपनी एक राय थी। Yes, sir. I agree with the writer that it's better to plan regular self-study because, sir, whenever in some days we don't get free time. So if we don't study the vocabulary regularly, then we forget that thing. Okay. Aisha Kassim, what do you say about this? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. So it depends on situation. If you are bachelor and if you have enough time, so you can plan it regularly. But if you are a bit busy, so utilize your leisure time for memorizing vocabulary. That's my opinion. Okay. Yes, Aksa, what do you say? Sir, I think it is not very difficult to learn vocabulary or practicing English words, vocabulary words. So when we are free or when we are busy too, so we can practice on the regular basis or regularly, continuously, because it is not so difficult. जैसे सर अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमारे पास चीजें हैं, जो जिस चीज पर हम काम कर रहे हैं, तो हम उसी को लेकर अपने जहन में वर्ड्स को रिपीट करते रहें, तो इस तरह भी हमारी वोकेबलरी जो है वो बढ़ सकती है। But the right answer for this question is that it's better to plan regular self-study plan as per the writer and as per what he has written in this book. And I agree with this that we should have a schedule, because I remember as a student and as a teacher, in the starting of my language teaching life, I had a whiteboard in my class, in my bedroom. I had a whiteboard, and I used to write vocabulary. It was my routine. I used to write before sleeping on the whiteboard like 10 vocabularies every day, and the font of that vocabulary used to be quite enlarged so I could see easily. And as long as I was in the room, I my eyes were on the board, and they were in before my eyes for 24 hours, and I used to memorize them in this way. And sometimes, and it was my routine. I used to write vocabulary every night, but Saturday Sunday I used to revise. I used to revise them, and I used to recall, and I used to try on the whiteboard again. Then how will I learn 50 vocabularies? Let's write 50 words. So it was, routine is very important in learning vocabulary. When you are free, I disagree with it. You will never be free. We all are very busy. So in our busy schedule, we have to manage the time, that this is the time that I have to work on my vocabulary, like 30 minutes, 31, 40 minutes, 20 minutes. Now it's up to you whether you listen to live sessions or whether you listen to a recorded session. It's up to you. In live sessions, you can ask the meanings in Urdu, you can ask a question, you can interact with the teacher, but in recorded session, they are not that much that catching but attractive. I mean, so you don't enjoy them very much. In live sessions, you have a chance to interact. So that is the point of attraction of live sessions. So it is a good idea to study the units in the same order as they appear in the book. Yes. Aisha, what do you say? Aisha Allah Pita.
What do you say? It is a good idea to study the units in same order as they appear in the book. Yes, sir. Why? If I ask you why? सर अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करने के लिए हमें रोजाना डेली जो है ना स्टडी करनी तो चाहिए। पहले सवाल के जवाब हो गया। दूसरा सवाल समझे आप? It is a good idea to study the units in the same order as they appear in the book. यस सर। Okay. आयशा अब्रार क्या कहती है? Aisha Qasim, Aisha Komal. Sir, second question. Yes, it is a good idea to study the units in the same order as they appear in the book. No, sir. Means So how sir, should उर्दू we- में बोल सकती हूँ? I do not appreciate, but you can. ओके सर, अगर तो यूनिट्स का रिलेशन एक दूसरे से नहीं है, मतलब अगर हम उनके ऑर्डर्स को आगे पीछे कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, तब तो हम कर लें, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन The right अगर कुछ answer is this. According to, if look at the interest. अकॉर्डिंग टू Find द your राइटर, द बेस्ट वे टू Find the enhance your interest. interest level, Find the interest and start. yes sir, find the reading. interest and start reading It's not necessary to read with the same order, but I in will the try same my order. best to Yes, record with the same order, because if I do not record in an order, I will forget which I recorded and which unit I did not record. But I'll record my session unit wise, right? It is a good Yes. idea to write down new words in a notebook when you are studying a unit. It is a good idea. Yes, Aksa, Mariam, yes sir, Aisha. yes sir, it's a good Yes, sir. idea. It is a good A idea. good idea to Yes, sir, because today I learned 6 to Yeah, 7 it's a words good in the idea when morning, you are and I using- recap it, okay. and I just try to jot it down in my register, and still I remember these words, that what I But just read in don't the write these words, make use in your sentences. Okay. for recapping and for To re- rememorizing it. Memorizing, yes, I think in a very it's effective a way. good idea if you have a time, so you can write Okay. somewhere. It is, so that you can it read is it. better to revise vocabulary occasionally for Yes. long periods of time, or is it better to revise regularly for short time periods of time? I think regularly, for the Regularly very short for time, but long periods regularly. or short periods. Shorter period, sir, according to the writer's suggestion. Because, Actually we have to answer according to the author. So we have to revise regularly for short periods of time. For Reading shorter time, yes, should sir. be, lesser as compared to learning time. Okay. Turn to the topics units in the contents pages. Okay. Find your way around the book. There are some other questions. This is how we solve exercise. True and false also are there. Keeping a vocabulary notebook. This is a very interesting one. Sir, हम क्या करें? We want to improve our vocabulary. आज का दिन मुझे थोड़ा सा अगर आप टाइम दें तो मैं आपसे आज कुछ vocabulary की नोटबुक शेयर करूंगा, ताकि आपको हकीकत का अंदाजा हो कि देखिए एक इंसान ने जिसने 2003 में पढ़ा था, मैंने वो संभाल के रखी है। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि मैंने कहाँ रखी है। हाँ, बस मुझे आप 1 मिनट दें, मैं वो vocabulary की नोटबुक्स लेकर आ रहा हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में बनाई है। Then I will show you in my camera. मिल गई। और ये मैंने 10 रुपए की ली थी, बहुत छोटी सी है, लेकिन आपको, और एक मेरे पास है जो 2005 की है। 2004 में मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो 2005 में मैंने एक और ली थी जब मैं टीचर बन गया था, जब मैंने ली थी, और उसके बाद फिर मेरी एक फिलअप हो गई थी, तो फिर मैंने एक और बनाई थी। और
आज वो मेरे साथ रहे, तीनों मैं भी आपको शो करता हूँ, आपको यकीन आएगा कि नहीं यार, अब उसमें शायद जो लिखा है वो आपको यकीन नहीं समझ आएगा, लेकिन देखिए लर्निंग ऐसे ही होती है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ये मेरा कैमरा ऑन कर रहा हूँ अपना, ये आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आएगा कि आ रही है बुक, एक छोटी सी नन्ही सी बुक आपको नजर आ रही है, एक ये थी और अब मैं इसको देखिए खोल रहा हूँ। इसमें आपको ऐसा लगेगा फर्रा बना हुआ है, मैं वर्चुअल बैकग्राउंड अपना बंद कर दूं तो आपको मेरी वीडियो सही नजर आएगी। जस्ट वेट, सेटिंग्स, just wait for a while, virtual background, video settings, इसका बैकग्राउंड अभी मैं जरा बंद कर दूं। I normally don't use my virtual background, so virtual background हमारा बंद है, background yes none। अब आपको नजर आएगा। अच्छा अब ये देखिए, ये ठीक है ना, अब नजर आ गया, ठीक है बेटा। अब ये देखो, अब ये नन्ही सी बुक है जो मैंने 2003 में एज अ स्टूडेंट ली थी, फिर उसके बाद हमने एक और परचेज करी, और ये इसमें अगर आप देखें तो इसमें शायद आपको वोकैबुलरी लिखी हुई नजर आए। बेटा ये स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, अगर इफ यू डोंट टेक दीज स्टेप्स आप वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं कर सकते। फॉर लर्निंग एंड इम्प्रूविंग वोकैबुलरी यू शुड हैव सच, ये देखिए ये मैंने बनाई थी जरा टीचिंग लाइफ में, तो क्योंकि वोकैबुलरी बच्चों को पढ़ानी होती थी, क्लास में देनी होती थी, तो फिर मैंने उसको जरा साफ कर करके लिखना शुरू किया था दोबारा से अपने पास। एंड आई यूज्ड टू गिव दीज वोकैबुलरीज टू माय स्टूडेंट्स, जिसमें बहुत पुरानी यादें आज आपके साथ ताज़ा हो गई। तो आई रियली मैं हमेशा मतलब जो बातें करता हूँ दे आर नॉट बेस्ड ऑन फॉल्स एंड दे आर बेस्ड ऑन रियलिटी। तो ये तीन मेरी स्टूडेंट लाइफ की बुक्स मैंने आपसे शेयर की। तो बेटा सबसे पहले तो एक नोटबुक आज परचेज करना, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको घर, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप, तो नो प्रॉब्लम, आप एक अच्छा सा नोटबुक ले लें, बड़ी सी नोटबुक ले लें और लिख, और आप उस, क्योंकि हम लोग एकेडमी जाते थे, जो मुख्तलिफ स्पेसिस पर होते थे, प्लेसेस पर होते थे, तो हम कहीं से भी सीखने की कोशिश करते थे। तो हमने ये डायरिया हमारे साथ रहती थी, कब्रिस्तान भी जाता था ना मैं, तो ये डायरी मेरी जेब में होती थी, आप यकीन करें। मैं पाकिस्तान से बाहर भी, मुझे याद है एक शादी में गया था, तो मेरे साथ ये मेरी पॉकेट डायरी यही थी, और मैं रास्ते में भी वोकैबुलरी को रिवाइज करता रहा। सो इफ यू रियली विश टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, तो बेटा ये काम करना पड़ेगा, एक नोटबुक बना लो आज से, क्योंकि लाइफ लॉन्ग टास्क है। मुझे छोड़ने वाले तो हो नहीं तुम लोग, अगर मुझे छोड़ भी दोगे तो मेरे गूगल क्लासरूम को नहीं छोड़ना। क्या मतलब सर? ये लो आज की एक और ऑफर, फ्री ऑफर्स बहुत देता हूँ मैं, आपको पता है। गूगल क्लासरूम है ये मेरा, वोकैबुलरी विद एसकेएच। अगर आप चाहते हैं कि आपको वोकैबुलरीज मिलती रहे, इसमें बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी, और ये जितनी बुक्स हैं ये भी आपको यहीं से मिल जाएंगी। कुछ बुक्स मैंने अभी अपलोड नहीं हुई है, लेकिन आप यहाँ पर जब जाएंगे तो इसमें, और देखिए लिखा हुआ है हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, कुछ सेशंस मैंने रिकॉर्ड किए थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत अरसे से प्लान कर रहा हूँ कि मैं वोकैबुलरी को वक्त दे दूं। अब मैंने फैसला कर लिया, क्योंकि मैं दुआएं करवाता रहता हूँ, किसी की दुआ काम आ गई है। अब मेरे जहन दिल ने कह दिया बेटा सालों की तरह वोकैबुलरी पढ़ाओ। देखिए ये अपन सारी बुक्स है, ये जो मैंने भी आपसे शेयर की ना, बेसिक, एलिमेंट्री, एडवांस्ड, ये बुक्स अवेलेबल है यहाँ पर, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा मटेरियल है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे? अच्छा ये एक सवाल है, ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें।
गूगल क्लासरूम को डाउनलोड किया हुआ है आपने? उसको डाउनलोड जब आप अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा और फिर ज्वाइन पे क्लिक कीजिएगा। जब आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कोड एंटर करने के लिए कहेगा, ओके, एंटर योर कोड। तो आप ये कोड एंटर करेंगे QT7TWJW, ये कोड एंटर कीजिएगा, आप मेरे इस रूम में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? जो लोग कह रहे थे ना हमें फ्री पढ़ना है, पढ़ लेना बेटा, यहाँ पे फ्री मेरे लेक्चर्स आपको वोकैबुलरी के इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। दुआ जरूर करना किस हवाले से पाबंदी से सर पढ़ाते रहे वोकैबुलरी के सेशंस, क्योंकि इतना मसरूफ मेरा रूटीन है, उसमें से वोकैबुलरी के लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ। इसमें सिर्फ मैं लालच में हूँ कि मैं अपनी वोकैबुलरी को भी रिवाइज कर लूँ, और कोई इसमें फैक्टर नहीं। और मैं अपनी वोकैबुलरी को रिवाइज करूंगा तो आपका भला हो जाएगा, बता दिया मैंने आप लोगों को। और कोई मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आई जस्ट वांट टू रिवाइज माय ओन वोकैबुलरी, सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग, आई हैव बीन प्लानिंग टू रिकॉर्ड माय सेशंस। ठीक है बेटा, चलें अब आ जाए ऑर्गेनाइजिंग योर नोटबुक। एक नोटबुक आज कल खरीद लें। गिव ईच पेज अ टाइटल। अब ये डिपेंड करता है, देखो डिफरेंट है। कहते हैं अब आप टाइटल लेते हैं स्पोर्ट्स, एजुकेशन, वर्ब्स followed by an ing form. When you learn new words and phrases, write them on a suitable page. अब तुम चाहो तो टॉपिक्स असाइन कर दो। मैं जो कहता हूँ, मैंने जो अपने पास किया था, मैंने लेटर्स कर दिए थे, ABCDEFG, इस तरह डिक्शनरी बना दी थी। आप चाहे तो वर्ब्स लिख सकते हैं। मैं अगर एक और आपको एडवाइस दूं, बड़ी अच्छी है। वर्ब्स अलग, नाउन्स अलग, एडजेक्टिव्स अलग, प्रपोजिशंस अलग, सॉरी इडियम्स अलग, फ्रेजल वर्ब्स अलग, प्रोवर्ब्स अलग, फिक्स एक्सप्रेशंस अलग। प्रोवर्ब्स और फिक्स एक्सप्रेशंस और दे आर ऑलमोस्ट सेम। ये 7-8 आपने पार्ट्स बना दिए और उसके अंदर फिर आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ले जाओ। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। What do I need to record? अच्छा सर, उस वर्कबुक में मैं लिखूं क्या? ओहो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। सर मैं उस वर्कबुक के अंदर क्या लिखूं? What should I write? What should I write? एक नया वर्ड आपके सामने आया है, दिमाग में ये बातें बिठा लो। लाइव एंड एक्सक्लूसिव चल रहा है सिर्फ जूम के ऊपर इस वक्त। एक नया वर्ड जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में आए, चाहो तो इस बात को अलग से लिख लो, मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए लिख भी दूं। एक नया वर्ड आया, सबसे पहला काम बेटा, सबसे पहला काम उसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लो बेटा। स्पेलिंग याद करोगे, गलत प्रोनाउंसिएशन करोगे। प्रोनाउंसिएशन इज द फर्स्ट पार्ट, ये पहला पॉइंट है। जब न्यू वर्ड आपकी जिंदगी में आए या कोई भी वर्ड आए, मैं कहता हूं उसका प्रोनाउंसिएशन वेरीफाई कर लो। तुम लोग देखना सर कैसे वेरीफाई करें, यार गूगल कर लो। अब तो कितनी चीजें आसान हो गई है। सर कैसे गूगल होता है? बेटा भाग जाओ यहाँ से। कैसे गूगल होता है? आप बेटा गूगल पे जाइए और सिर्फ आप क्या लिखें, हाउ टू प्रोनाउंस। अब फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं कि हाउ टू प्रोनाउंस, एक वर्ड लिखता हूं मैं, इससे एक और भी आसान तरीका है कि आप कैम्ब्रिज की ऑनलाइन डिक्शनरी खोल लें अपने पास। और मैंने एक और डिक्शनरी शेयर कर दूंगा आप लोगों से, मरियम वेबस्टर्स, आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो, कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी। ठीक है, ये कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी आ जाएगी। सबसे बेस्ट है अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप वहां पर अपने पास इसका, अब देखिए मैंने कहा मुझे एक वर्ड को सुनना है, सजेस्शन। ठीक है, मैंने एक वर्ड को लिखा। अब सजेशन बोलते हैं हमारे पाकिस्तानी बहन भाई। ठीक है ना, ये वर्ड लिखा हुआ है। अब इस वर्ड को आप सुने, वो कहता क्या है? Suggestion. 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 कोई भी सजेशन नहीं कह रहा, सजेस्शन। सजेस्शन। Suggestion. 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 सजेशन नहीं है। अब
कोई भी नया वर्ड मैं कहता हूँ देखो बेटा जो वर्ड आता भी है उस वर्ड को भी वेरीफाई कर लो, ये देखो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा आसान। अच्छा इससे एक और भी बात पता चल जाती है आसानी से कि अमेरिकन और यूके और यूएस में कोई डिफरेंस तो नहीं वो कर रहा। जैसे creature, क्रीचर, हम लोग क्या कहते हैं इसको, क्रिएचर, creature, और ये क्या कह रही है, क्रीचर। मैंने कहा अच्छा ऐसा तो नहीं है ये यूएस में ऐसा बोला जाता है क्रिएचर, creature, ये भी वही बोल रहा है क्रीचर, क्रिएचर तो कहीं भी नहीं मिला। अच्छा अब एक जगह पर फिर डायरेक्शन, अब ये डायरेक्शन है या डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है या डायरेक्शन है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये डाय है या डे, डाय, डायरेक्शन या डायरेक्शन। तो मैंने कहा चलो मैं सुनता हूँ। direction, direction, ब्रिटिश इंग्लिश में कहता है डायरेक्शन, direction, 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 यहाँ पर आ गया डायरेक्शन, direction, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में। लेकिन आगे अगर आप देखें तो वो दोनों लिख रहा है, तो कहते हैं अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों में बोला जा रहा है, डायरेक्शन भी है डायरेक्शन भी है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ ट्रांसपोर्ट है या ट्रांसपोर्ट है, तो बेटा इट्स ऑल वेरी इजी। देखिए आपने एक वर्ड को लिखा है, यू कैन इजीली चेक देयर प्रोनाउंसिएशन, ये आदत बना लें। अब देखिए transport, 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 ट्रांसपोर्ट भी और ट्रांसपोर्ट भी है, ट्रांसपोर्ट, transport, transport, ठीक है ना। चलो तो बेटा अब एक और मैंने कल नया वर्ड एक सुना जिसका मुझे डाउट था, मेरे दिमाग से निकल गया से, वो मैं कुछ उसको कह रहा था और उसको कुछ और कहा गया था, मुझे ऐसा लगा था, लेकिन फिर बाद में हाँ याद आया। मैं हमेशा अपनी बातों को देखिए स्टूडेंट से सीखते हैं हम लोग। जैसे मैंने एक वर्ड बोला एक दिन, मैं हमेशा अपनी गलतियों से सीखता हूँ और मैं उसको शेयर भी करता हूँ क्योंकि वो किसी की गलती होगी। अब एक वर्ड लिखा हुआ है, जैसे ये वर्ड है essential, essential, अच्छा डबल एस जो है ना कभी कभार जा साउंड भी देता है, डबल जेड जो है कभी कभार जा साउंड भी देता है। तो मैंने सुना ये था कि किसी ने ये भी बोला एसेंशियल, एसेंशियल, तो मैंने कहा अच्छा तो वो हमारी जबान पे आ गया एसेंशियल। तो एक बच्चे ने मुझसे इससे वैसे कहा सर इज इट एसेंशियल और एसेंशियल, मैंने उसको ये जवाब नहीं दिया एसेंशियल, मैंने कहा एक्सक्यूज मी। जब एक बच्चा सवाल करता है ना तो प्रोनाउंसिएशन में ये हमारी आदत है, हम उसको वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोनाउंसिएशन, ये याद रखो। जब तुम्हारा टीचर वेरीफाई कर रहा है, भले से वो 20 साल से पढ़ा रहा हो, लेकिन प्लीज वेरीफाई योर प्रोनाउंसिएशन। अपने आप को बाप मत समझे कभी, बिकॉज दिस इज नॉट योर ओन लैंग्वेज। लेकिन हमारे सर्कल में क्या होता है, once you have become an English language instructor and you have been teaching for a long time and you have got so many students, you start thinking of yourself the king of this world, of this language, and you are making blunders. So we always check ourselves, we always rectify ourselves, we always cross check in the matter of pronunciations. Pronunciations के बारे में मैं बहस नहीं करता, because every word can be, any word can be mispronounced because this is not your own language. तो मेरी आदत अब आप लोग भी अपना लें और अपनी गलती को तस्लीम किया करें लैंग्वेज लर्निंग के अंदर। हाँ सर सही है, मैं तो मानता हूँ भाई कुछ नहीं आता, खाक नहीं है उन लोगों की जिन लोगों ने ये आपके सामने ये जो मटेरियल है जिसने लिखा है वो उनके सामने खाक नहीं है भाई। सो वी हैव बीन लर्निंग बट still we are nothing, we have been learning and we will keep learning. So बेटा अपनी आदत बनाएं, keep learning, keep learning, keep learning and never say I am learned। ये देखें मैंने एक वर्ड बोला जिसको आप लोग बोलते हैं learned, लेकिन ये मैंने एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये क्या बन गया, learned, 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 आज पहली दफा a learned person has studied for a long time and has a lot of knowledge, a learned professor, learned। लेकिन अभी हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसको क्या पढ़ेंगे, learned। सो प्लीज देखो कितना आसान वर्ड है, आपको इस वर्ड पे कितना भरोसा है, लेकिन बेटा बेटा यू हैव टू क्रॉस चेक योर एवरी नोन वर्ड, जो वर्ड आता भी है उसको क्रॉस चेक कर लो। चलो ये लो
तुम लोग इसी वर्ड को गलत बोल देते हो। इस वर्ड की मिसाल मैं दे रहा हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ सबसे पहला काम, देखो मैं पहले पॉइंट पर ही अटक गया हूँ कि व्हेन यू आर लर्निंग अ न्यू वर्ड, प्लीज Go. 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 ठीक है ना। देखो इसका स्टाइल क्या है, सुनो बार बार, देन ट्राई। एक और कोई अच्छा वर्ड में, यस, ये देखिए, अब इस वर्ड को सुनिएगा, इसमें क्या चल रहा है। ये सामने जानवर भी आ गया आपके। Zebra. 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 अच्छा, अब इस डिक्शनरी को पढ़ने का थोड़ा सा तरीका भी ये देखो, ये यहाँ पर दोनों साउंड्स लिख रहा है, कह रहा है कि ब्रिटिश यूके के अंदर दोनों एक्सेप्टेबल है। आप जीब्रा भी बोल सकते हैं, जैब्रा भी बोल सकते हैं, लेकिन यूएस में देखो एक ही लिख रहा है आगे। इस बात को समझना इस डिक्शनरी की, यूएस के अंदर सिर्फ एक ही बोला जाता है, Zebra. जीब्रा। और अगर मैं सिर्फ यहाँ पर ये लिख दूं, जब आप लोग एबीसीडी पढ़ते हैं तो एबीसीडी पढ़ते वक्त आपके सामने ये आता है Z. सी, लेकिन आगे देखो एक और भी लिखा हुआ है, अगर तुम इसको पढ़ सको, जेड। Z. ठीक है, तो मेरी पहली बात आप लोग आपको क्लियर हुई बेटा कि व्हाट यू हैव टू डू। सबसे पहला काम बेटा आपको करना है वो क्या है, प्रोनाउंसिएशंस, क्रॉस चेक प्रोनाउंसिएशंस, प्रोनाउंसिएशंस, प्रोनाउंसिएशंस। हो गया, अब दिमाग में बैठ गया होगा आज के बाद। अब यही करेंगे सर, व्हेनेवर वी लर्न अ न्यू वर्ड, सबसे पहला काम प्रोनाउंसिएशन। अरे इसने भी बहुत सारी बातें लिखी है, हम इसकी बातों को भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको अपने कल्चर के हिसाब से बता रहा हूँ जो हमारे लिए पॉसिबल चीज है वो करें। दूसरी चीज बेटा, प्लीज स्पेलिंग याद कर लो, अल्लाह का वास्ता है तुम लोगों को। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मेरे कुछ दोस्त ऑनलाइन पढ़ाने से डरते हैं, उनका उन्हें इंग्लिश बहुत अच्छी बोलना आती है, दे स्पीक बेटर देन मी, बट उनकी स्पेलिंग्स बहुत खराब है। लैंग्वेज टीचर है, दे हैव बीन टीचिंग फॉर 20 इयर्स, बोलना बहुत अच्छा सीख लिया है, लिखना नहीं आता, डरते हैं यार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। हम लाइव सेशंस में मैंने अपने जितने लेक्चर्स बनाए हैं, अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे, मैंने सारे लेक्चर्स लाइव लिखे हैं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माई स्पेलिंग मिस्टेक्स। क्यों? मैंने इसके ऊपर स्पेशली काम किया है। सर हाउ डिड यू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी स्पेलिंग्स? आ जाओ, मोबाइल उठाओ अपना, मैसेज के अंदर डिक्शनरी ऑन कर दो, लेकिन कम वक्त तब तुम लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, लेकिन व्हाट्सएप के अंदर भी अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं तो वो आपकी स्पेलिंग एरर्स दे देता है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग उसको इतना ऑन नहीं करते। लेकिन मैसेज के अंदर अगर आप एक मैसेज टाइप कर रहे हैं, मैंने क्योंकि पहले स्मार्टफोन्स नहीं थे तो हम मैसेज इंग्लिश में टाइप कर देते और वहां पर होती थी स्पेलिंग मिस्टेक। तो अब जब स्पेलिंग मिस्टेक होती थी तो हम वो ऑप्शंस देता था, अच्छा ये लगा लो, ओ लगा लो, यू लगा लो, अच्छा ये, तो वहां से स्पेलिंग हमारी इंप्रूव हो गई। आई यूज्ड टू राइट मैसेजेस इन इंग्लिश। अच्छा एक और तरीका, अब सर अब आजकल के तरीके के मुताबिक बताएं सर। एमएस वर्ड खोल लो, एमएस वर्ड, आओ तुम लोगों को सिखाता हूँ। हर चीज सिखा रहा हूँ मैं आज, ठीक है, थोड़ा टाइम लूंगा, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग। अच्छा, स्पेलिंग्स तुम लोग दो तरह से लिख सकते हो। एक तरीका तो ये है कि तुम कुछ सुनते रहो और लिखते रहो, और एक तरीका ये है कि तुम देख कर भी लिखो और साथ में वो बोल भी रहा हो। लेकिन तुम देख कर लिखोगे तो ऑब्वियसली यू आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। अगर आपने साथ में कीबोर्ड को भी देख लिया, और तो कोई लिसनिंग मटेरियल उठा लो आसान सा, मैं उठा रहा हूँ। ये देखिए, अभी मैं आपको, जस्ट गिव मी अ मिनट। इम्प्रूव, मैंने सिर्फ क्या लिखना है, इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स विद
audio or listening to an audio. अब ये आसान सी एक आपको ऑडियो चाहिए होगी जो वो आसान और आहिस्ता आहिस्ता बोलेगा, एंड यू स्टार्ट राइटिंग, एंड व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट, आई एम टेलिंग यू दैट आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करना शुरू कर दें, ठीक है ना। वो मेरे पास अभी वेबसाइट नहीं आ रही, यस आ गई। इससे आपके लिसनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे, और ये कहलाता है, मैं आपको देखो मेरा काम है आप लोगों को ट्रैक देना ना, ताकि आप उसको इम्प्रूव करें, और ये कहलाता है ऑनलाइन डिक्टेशन। इससे आप अपनी लिसनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं और इससे आपकी स्पेलिंग्स भी इम्प्रूव हो रही होती है। आप वर्ड पे टाइप कर लें, ठीक है, जो ये कह रहा है वर्ड पे आप टाइप कर सकते हैं, आपको ये मुख्तलिफ ऑडियोज प्ले करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्री है, शायद प्ले कर देगा, शॉर्ट रिकॉर्डिंग्स फॉर 1 और 2 लाइन्स, ठीक है। मैंने कहा एलिमेंट्री ऑनलाइन डिक्टेशन, आप मेरे लिए खोल दीजिए। अब देखिए आपके सामने ये आ गया, लाइव एंड एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ, ऐसा आपको कोई गाइड नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा गाइड नहीं कर सकता, लेकिन कोई गाइड नहीं करेगा। ये वो चीजें हैं जो बेटा आपकी सेल्फ लर्निंग है। अब देखिए उसमें लिखा हुआ यू कैन राइट ऑन पेपर और इन दिस बॉक्स। अब आप कहेंगे सर प्लीज इसका लिंक सेंड कर दें, हम करेंगे सर, हम लिखेंगे, मैं एक दिन करके भूल जाओगे। ऐसे सेशन में बहुत कम रखता हूँ, अभी तो ये मैंने आपको इसका लिंक सेंड कर दिया, ठीक है बेटा। अब चलो मैं लिसनिंग प्ले कर रहा हूँ। Will you be here on Sunday? अच्छा मैं स्पीकर्स अटैच करता हूँ और मैं भी अभी आपके सामने लिखूंगा। मैंने आपको देखे प्रोनाउंसिएशन, पहले मैंने बात की प्रोनाउंसिएशंस के ऊपर, मैंने आपको बताया हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन व्हेन यू लर्न अ न्यू वर्ड। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भाई स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करें। देखो हमने अपने टीचर से कुछ बातें सिर्फ सुनी है और उनसे हमने जब कहा अच्छा ये तो बता दें कैसे करें, बेटा एक तो तुम लोगों को बता दिया अपनी स्पेलिंग इम्प्रूव करो, तुम लोग दिमाग खाते रहो। अरे यार बच्चे को बता तो दो, बच्चे को बताओ तो। कहते हैं लिसन एट नॉर्मल स्पीड, डू नॉट राइट, अभी लिखना नहीं है। Will you be here on Sunday? दोबारा सुन लो। Will you be here on Sunday? अब कहते हैं लिसन अगेन एट स्लो स्पीड एंड राइट व्हाट यू हियर। Will you be here on Sunday? Question mark. अच्छा मैंने अगर लिख लिया, अब मैंने कहा आंसर चेक करने की जगह नहीं है, और आखिर में कोई नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा फिर आखिर में जाकर आपको बताएगा। फिर कहता है ये लिसन अगेन एट नॉर्मल स्पीड। Will you be here on Sunday? मैं आगे चला तो मेरा आंसर आप उसने मुझे नहीं बताया कि आंसर सही है गलत है। मेरे ख्याल से आखिर में जाकर नेक्स्ट डिक्टेशन शो आंसर, अच्छा वो शो आंसर था, बैक पे दिखाते तो वो शो आंसर, हम पीछे चले जाते दोबारा और फिर हम देखते शो आंसर। विल यू बी हियर, उसने ये कहा था विल यू बी हियर। अच्छा जब आप ये लिख रहे हैं ना तो आपकी स्पेलिंग विल यू बी हियर ऑन संडे क्वेश्चन मार्क, आपने ये लिख लिया। अब आपकी इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो आपको बता देगा शो आंसर विल यू बी हियर ऑन संडे। सो नाउ यू कैन चेक योर स्पेलिंग्स एंड हियर। ये एक बहुत आसान थी क्योंकि एलिमेंट्री लेवल है। लो अब अगर बच्चों वाली बात कर रहे हैं, फिर वही बात बेटा एलिमेंट्री लेवल है ना, आप चले ले एडवांस लेवल पे चलिए आप एडवांस लेवल पे। बहुत आपको कहता है रिकॉर्डेड मैसेज, ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग स्पीच वन क्या चाहिए आपको, रिकॉर्डेड मैसेज चाहिए मुझे। अच्छा अब वो कहता है अब दिस इज अ लॉन्ग डिक्टेशन क्वाइट एडवांस, यू कैन सी इजियर डिक्टेशंस हियर। लेकिन अब ये कितना है 34 और फिर 34 सेकंड्स का है, और उसके बाद वो जो स्लो स्पीड पे जाएगी वो जाएगी 4 मिनट। जरा सुन लें। Hi Eric, it's Katie. I thought I'd probably get your machine at this time of day. I just wanted to leave you a message about Auntie Allison. सर ये तो हम सुन नहीं सकते, इतनी तेज बोल रही। अब सुनो। Hi Eric.
comma, it's Katie, period. Hi, Eric, comma, it's Katie. तो इसको प्रैक्टिस करें, आपको इस दिन प्रैक्टिस करें, आप देखिएगा कि आपकी काफी इम्प्रूवमेंट होगी स्पेलिंग से। उसके बाद आप आंसर को शो कर दें कि उसने क्या कहा था और मैंने क्या लिखा। सो दिस इज लर्न स्पेलिंग्स। आप ऑनलाइन डिक्टेशंस की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं। मैंने ये लिंक आपके पास शेयर भी किया। ठीक है बेटा, वापस आते हैं हम अपने बुक पर। तो सर ने आपसे पहली चीज बेटा क्या शेयर की? सर ने आपसे कहा कि आप बेटा सबसे पहली चीज प्रोनाउंसिएशन हो गए, प्रोनाउंसिएशन के बाद आप इम्प्रूव करेंगे अपनी स्पेलिंग्स। अब स्पेलिंग्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये याद करना है। ये तीन चीजें बुनियादी हैं। These are the fundamental things when you are learning a new word. अभी ये फिर हम एडवांस लेवल तक जाएंगे ना कि कहाँ तक हमें फिर क्या क्या चीजें सीखनी है। अच्छा, इसके बाद अब मीनिंग्स पर आपको काम करना है। एक वर्ड की कितनी मीनिंग्स हो सकती है, आपकी सोच है। अगर मैं आपके सामने कैम्ब्रिज डिक्शनरी हमारे खुली भी है, और अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिख दूं गेट, गेट का मतलब जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पता है हासिल करना, बस खत्म। गेट, इनकी जिंदगी में और कोई गेट है ही नहीं। अब जब मैंने गेट को सर्च करवाया, आपके पास अगर ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर है तो उठाइएगा, तो गेट का मतलब वो अब आपको बताएगा। अब ये देखिए आप, ये गेट चल रहा है, ये गेट नहीं खत्म हुआ अभी, ये गेट अभी भी चल रहा है, ये गेट ही गेट चल रहा है। ये देखें, ये गेट चल रहा है। गेट की इतनी भी मीनिंग्स। ओ माय गॉड सर, ट्रेवल समवेयर इन अ ट्रेन, shall we get a taxi to the station? Sir, to deal with an answer on a ringing, hi, someone is at the door, would you get it? To deal with, और देखोगे जरा तुम, देखोगे तुम दरवाजे पर कोई है, would you get it please? क्या तुम देखोगे? सर थोड़ी और एग्जांपल्स दो। pass me the bill, I will get it, मैं भी लाता हूँ, I will get it. Will you please get the phone? That's the doorbell, you had better get it. To deal with or answer a ringing phone, that's the doorbell, जाओ देखो कौन है, you had better get it. To have a chance to do something, I never get to see her that she works somewhere else. To have a chance, कभी मौका ही नहीं लगा मुझे देखने का, to have the chance to do something. More examples, sir. Did you get the visit to visit your uncle when you were in Canada? कभी मौका इत्तेफाक हुआ अपने अंकल के घर जाने का जब तुम कनाडा में थे? Did you get to visit? सर ये तो हमने पहली दफा सुना है, Did you get to visit your uncle? बेटा दुनिया है, दुनिया है। देखो ऊपर लिखा है have chance, कभी मौका पड़ा? We never got to test drive the car before we bought it. कभी हमें मौका ही नहीं पड़ा कि हम गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे लेकर जाए इससे पहले कि हम खरीदते। To understand or hear something. सर क्या कहा आपने? I didn't get what he said. मुझे समझ नहीं आया। ऊपर लिखा हुआ है understand or hear. Get का मतलब ये भी है, get का मतलब prepare भी है। I will put the kids to bed while you are getting dinner ready. यानी while you are preparing dinner. Oh my God, sir. Get, to pay for something. Pay, put your money away. I will get these drinks. Put your money away. To, अरे पैसे रखो तुम अपने पास, मैं पे कर दूंगा। Confuse, to confuse someone, to make them completely unable to understand or explain. Give him a technical question that will really get him. Matlab that will really get him, matlab that will confuse them. You have got me there, you have got me there. It's a fixed expression. ये fixed expression है, मतलब something that you say when you do not know the answer to a question. How many ounces in a globe? You have got me there. It means you don't know. अबे यार मुझे नहीं पता. So you have got me there. Get का मतलब annoy.
कहता है it really gets to be the way we are expected to usually laugh at his pathetic jokes. Means annoy. Emotions get, अरे यार सर get खत्म ही नहीं हो रहा, ये देखो get idioms आ गए, get के ऊपर phrasal verbs आ गए। अब एक get अमेरिकन डिक्शनरी के मुताबिक शुरू हो गया है। अब बताओ बेटा तुम लोग क्या मतलब, तुम लोग कहते हो get का मतलब हासिल करना, ये तो get का मतलब कहते हैं prepare a meal. Why don't you get supper ready? Why don't you get supper ready? अब तुम लोग get पढ़ने में ही 2 महीने गुजार दोगे। Oh my God, चलो get, मैं तो कह रहा हूँ बेटा अब तुम बताओ ना, अब तुम अपनी पॉकेट डायरी में तुम get का क्या मतलब लिखोगे? तुम लोगों के सामने तो मैंने अभी दुनिया खोल दी है। अब तुमने सिर्फ एक पुट का मतलब तुम्हें आता है रखना, तुम्हारी इंग्लिश बस ये खत्म हो जाती है, तुम कहते हो सर पुट का मतलब रखना। Where have you put the keys? तुमने यानी कि वो कहता है to move something or someone into the stated place, position or direction. एक मीनिंग्स आ गई। अब जरा put, अभी तो put तो भाई write something. Put का मतलब express something in your words. Put का मतलब to put it bluntly, simply, widely. ऊपर लिखा हुआ put a price. To put it bluntly. आगे देखिए put condition. Are you prepared to put your child at risk? अब देखिए पुट का मतलब, तो हमने तो बेटा ये जो एक एक वर्ड छोटे छोटे वर्ड्स है ना, हमने तो पहले इन पे काम किया है। ये छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ते थे पूरी डिक्शनरी में बैठ के, ये आपके सामने डिक्शनरी है, इसमें पढ़ते रहोगे। अच्छा आपको वोकैबुलरी एक से ज्यादा एग्जांपल्स भी दे रहा है, बेस्ट ऑप्शन है भाई, ये बेस्ट ऑप्शन है। आपने एक वर्ड, अगर आपको एक एक वर्ड पे भी काम करना है, यू कैन वर्क हियर। अब देखो पुट के इडियम्स, पुट somebody to something, put it there, put the shot, put it back, put something around, phrasal verbs आ गए, put up अमेरिकन डिक्शनरी के हिसाब से शुरू किया, to move something or someone। आ रही है बात समझ बेटा? आगे चलते हैं, मेरे पास टाइम कम है, तो अब क्या करना है, मीनिंग्स को याद करना है। अच्छा मीनिंग्स कौन सी याद करें सर, ये तो आपने 10,000 मीनिंग्स बता दी। मीनिंग सबसे पहले तो उसकी उर्दू ट्रांसलेशन अपने पास लिख लो कि उर्दू में उसको क्या कहते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसका जो बेसिक मीनिंग है, जैसे पुट का मतलब रखना, बस पहले वो याद करो, बाकी मीनिंग्स में अभी छोड़ दो। पहले तो हर वर्ड का बेसिक जो फर्स्ट मीनिंग होता है ना डिक्शनरी में, वो याद करो। जैसे हमने देखा पुट का जो पहला मतलब वो अगर बता रहा है, तो जो पहला मतलब है वो आपको पहले याद करना है, बस उसके बाद छोड़ दो। वरना पुट का मतलब वो क्या कह रहे हैं, टू मूव समथिंग और समवन इनटू स्टेटेड प्लेस पोजीशन, यानी कहीं पर किसी कोई चीज रखना। Put your clothes in the cupboard। ठीक है, तो आपको फर्स्ट मीनिंग्स को याद करना है सर। उसके बाद क्या करें, उसके बाद अपनी एक आदत बनाओ। मैं आज की बात यही बस एंड करूंगा, फिर बहुत सारी बातें हो गई है। प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग्स, एक सेंटेंस बनाओ, जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब रिवाइज करो तो सेंटेंस लेवल पर रिवाइज करो। डू नॉट रिवाइज आइसोलेटेड वर्ड्स ओनली, रिवाइज सेंटेंसेस। 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, जितने सेंटेंसेस बना सकते हो बनाओ, बट मेक सेंटेंसेस। ठीक है ना? तो मैंने क्या बताया बेटा आपको, मैंने आपसे कहा प्रोनाउंसिएशन याद करो, मैंने आपसे कहा स्पेलिंग याद करो, मैंने आपसे कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करो, मैंने कहा आपसे मीनिंग, उर्दू मीनिंग्स लिखो अपने पास, और उसकी डिक्शनरी की फर्स्ट मीनिंग्स अपने पास लिखो, और उसका एक एग्जांपल सेंटेंस लिखो। बस स्टेज 1 पर यही करो। जब स्टेज 2 पे जाओगे, फिर आने वाले वक्तों में एक और सेशन रखूंगा, फिर इन बातों को बताकर इसके आगे के स्टेप्स बताऊंगा कि आप मजीद क्या कर सकते हैं। इस पे लिखा हुआ है, अगर आप देखें बहुत सारी बातें इस पे लिखी हुई है। हमने ट्रांसलेशन की बात कर ली, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन लिख लिए, सिनोनिम्स और ऑपोजिट पे बात नहीं की, मैंने पिक्चर्स पे बात नहीं की है, मेक अ नोट, एग्जाम्पल सेंटेंस हो गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बता दिया। और चलो एक बात और बता देता हूँ, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बातें बता रहा हूँ, हर वर्ड के साथ कोई ना कोई प्रपोजिशन का कोई पेयर होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं मिस्टेक करना, गलती करना, आई डू मिस्टेक, ये गलत है। लेकिन सर आई डू वर्क, ये तो सही है, बिल्कुल सही है।
जब आप, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ये देखिए मैंने लिखा मिस्टेक, क्या लिखा, मिस्टेक। जब मैंने मिस्टेक लिखा तो अब ये डिक्शनरी मुझे खुद बताएगी, ये देखिए ये जो चीज होती है ना, ये जो बोल्ड हुई भी होती है, ये कहलाती है कॉलोकेशन। कॉलोकेशन क्या है, जो ऐसा वर्ड या वर्ड्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, डू मिस्टेक नहीं होता, मेक मिस्टेक होता है। ये बात कौन बताता है, डिक्शनरी बताती है। अब देखो वहां लिखा हुआ है मिस्टेक, मिस्टेक से पहले क्या लिखा है, मेक मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, सम मिस्टेक। अच्छा सीधे हाथ पर देखो, रॉकी मिस्टेक, ऑपरेटिव मिस्टेक और बी नो मिस्टेक, बहुत सारे और मिस्टेक जा रहे हैं और इसमें कॉलोकेशंस। अब मिस्टेक, अच्छा मिस्टेक, अब ये देखिए सिनोनिम्स आ गए। अब आप देखिए मिस्टेक के बाद कहते हैं एरर, एरर के बाद ब्लंडर, इट वाज स्लिप, मिक्स अप, देखा आपने। और देखें और है कुछ, कहीं और चला गया, मिस्टेक, इट वाज जस्ट अ सिली मिस्टेक। ये याद करने पड़ते हैं, सिली मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक, ब्लंडर। कि ब्लंडर कौन सा वर्ड किससे कनेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉलोकेशंस। ये एक थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है, तो इंशाल्लाह हम इसी बुक को फॉलो करेंगे अभी। फिर हम ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स ऑन द पेज, जब इंशाल्लाह मैं ट्यूसडे से स्टार्ट करूंगा, तो ट्यूसडे से मेरा डिक्शनरी के हवाले से, डिक्शनरी कैसे इस्तेमाल की जाती है, डिक्शनरी आप लोग इस्तेमाल करते नहीं है लेकिन आप डिक्शनरी का जाता है, इस पर भी एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स, वही वर्ड बिल्डिंग, प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशन, सब पे मैंने बात करनी है। नेक्स्ट क्लासरूम लैंग्वेज आ गई है, क्लासरूम एक्टिविटीज आ गई है, तो यहीं से हमारा ये सेशंस रिकॉर्ड होना शुरू हो गए। इक्विपमेंट्स आपके सामने, ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल की बुक है जिससे हम अपने सेशंस इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे। हमारे तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सेशंस मिलते रहे, तो आप गूगल क्लासरूम का जो मैंने कोर्स शेयर किया था वो आप ज्वाइन कर लीजिए। और नेक्स्ट वीक से बाकायदा तौर पे ये जूम पर सेशंस मेरे चल रहे होंगे, आपके ग्रुप के अंदर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, आप ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच दैट यू लिसन टू मी एंड यू ज्वाइन माय सेशन। आपका यही इंटरेस्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं कुछ करूं अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। सो कीप having interest and keep motivating me and stay motivated। आप मुझे भी मोटिवेट करते रहे, खुद भी मोटिवेट रहे, अपने इंटरेस्ट को भी बकअप करते रहे। एंड आई विल बिकॉज मैं किसके लिए करूँ, obviously for my students, and they have been messaging, WhatsApping me, said this is a good thing, this is a good step, so nice of you। बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे, उस चीज से मुझे मोटिवेशन दी, नहीं यार ये बच्चों की जरूरत है, इस सेशन को करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। एंड और ये कॉम्प्लीमेंट्री सेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे पास रेगुलर लैंग्वेज क्लासेस पढ़ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा बर्डन फीस का उनके ऊपर नहीं होगा। लो भाई अब 1000 रुपए ये वोकैबुलरी के भी ले रहे हैं, लूट रहे भाई ये, नहीं भाई SKH लूटता नहीं है। 1500 रुपए हमारा टिकट है इंग्लिश लैंग्वेज का, आप ले लीजिए। ग्रामर क्लास, स्पोकन क्लास, डिस्कशन क्लास, वोकैबुलरी क्लास, और इंशाल्लाह 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 अपकमिंग वीक्स में हम लिसनिंग क्लासेस का भी आगाज कर रहे हैं, और ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 1500 रुपए में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।